किससे कक्का के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्से कक्का के। जी हाँ, मैं हूँ सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किस्से कक्का के। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने किस्सा लेके। किस्सा वो एक गांव का, और गांव का कैसा कि सब लोग बहुत अच्छे से गांव में रहते थे। अच्छा गांव था, बढ़िया सब लोगों की जिंदगी कट रही थी। तो अब क्या हुआ कि वो बढ़िया भगवान की पूजा पाठ करते थे। मंदिर था बढ़िया, और वही मंदिर में एक साधु जी रहते थे, और वो भी भगवान की भजन कीर्तन गम्मत जो होती है सब वो करते थे। तो वो भी बढ़िया मस्त रह रहे थे। पूरे गांव वाले आके वो मंदिर में पूजा पाठ करे, पंडित जी को दक्षिणा, वो बाबा जी जो रहते थे उनको खाने पीने की सामग्री दे जाते। तो उनका तो बहुत अच्छा जीवन, सबका मतलब बहुत अच्छे से रह रहे थे, और पूरे गांव में बढ़िया एकता थी। अब क्या हुआ, कहते हैं ना कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, समय एक जैसा नहीं चलता, समय का परिवर्तन नियम है। ये प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है कि समय में बदलाव होगा, सदा दिन एक से नहीं रहेंगे, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। वही हाल हुआ उस गांव का। अब क्या था कि एक बार बहुत तेज उस गांव में बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि वहां पे बाढ़ लग गई। इतना पानी आया गांव में, तो सब लोगों ने मतलब भागे हो कि चलो अपन कहीं ऊपर चलते हैं, कहीं ऊपर बैठते हैं। तो अब जैसे ही पानी आया तो सब लोग अपने अपने बोरी बिस्तर लेके भागे और वो पहाड़ी के लिए निकल लिए। अब क्या था कि मंदिर में जो पुजारी थे, जो बाबा जी बैठते थे, तो गांव वालों ने कहा चलो भैया तुम भी चलो। तो वो कहने लगे मुझे भगवान पर इतना भरोसा है कि मेरा कुछ नहीं होगा। तो भैया वो गांव वाले ने कहा अरे अभी तो जान बचा लो, अभी तो भगवान आएंगे जब आएंगे, लेकिन अभी तो अपनी जान बचाओ, अभी तो निकाल लो। तो वो नहीं माने, क्योंकि वो इतने भक्ति में, उनकी भक्ति में थे भगवान की, तो उन्हें इतना भरोसा था कि बस भगवान मुझे बचा लेंगे। तो गांव वालों ने कहा, तो वो नहीं माने भैया, वो चले गए। अब क्या हुआ कि पानी बढ़ता गया, अब वो मंदिर तक आ गया, मंदिर में ही जाने लगा। एक गांव वाला आया, तो वो उसमें आया बोर्ड में बैठ के। तो वो उसने कहा कि चलो भैया तुम इसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर ले चलूं। पंडित जी कहने लगे बाबा जी नहीं नहीं नहीं, मुझे भगवान पर इतना भरोसा है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो तुम जाओ और मैं आ जाऊंगा। तो भैया वो बोर्ड लेके गए थे, तो वो भी निकल लिए। उन्होंने कहा अब चलो यार, ये बैठे नहीं रहे, वो चले गए। अब क्या हुआ कि पानी बढ़ता गया तो मंदिर में जाने लगा। अब वो जो पहाड़ पे बैठे थे, जो पहाड़ी पे पूरा गांव चला गया, तो उन्होंने रस्सी फेंकी वहां से उन लोगों ने, एक कोई थे उनमें समझदार, तो जब वो सामान लेके गया तो ऐसे रस्सी इकट्ठी करके बांध ली, तो और वो रस्सी फेंकी। तो कि भैया बाबा जी ये रस्सी पकड़ लो, इसको पकड़ कर आ जाओ, अब तो मंदिर में पानी घुस गया, तो तुम मतलब दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। पंडित जी नहीं माने, वो तो कहने लगे अरे नहीं हटाओ इसको, मुझे तो भगवान पर भरोसा है, इतना भरोसा उन पे। तो भैया अब क्या हुआ कि पानी भरते 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 मंदिर में पानी भर गया, और पंडित जी स्वाहा हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। अब वो जब वो मर के ऊपर पहुंची, भगवान के पास पहुंची स्वर्ग में, तो वो कहते हैं, बाबा जी कहते हैं भगवान से कि हे भगवान ये बता कि मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी। मैंने तुझे इतना पूजा, मुझे लगता है मेरे जीवन में मैंने कभी पाप तो किए ही नहीं होंगे, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया, और मुझे तुझ पर इतना यकीन था, तेरे ऊपर इतना भरोसा था कि तू मुझे इस बाढ़ से, इस आफत से मुझे बचा लेगा, लेकिन तू बचाने नहीं आया। स्वर्ग में पहुंचे भगवान, और वहां भगवान से बैकुंठ में वहां भगवान से बात कर रहे हैं, और भगवान उससे बाबा जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अब आप वो सुनो। भगवान कहते हैं कि देख मैं तेरे घर 3 बार आया तुझे बचाने, लेकिन तू अपनी मस्ती में इतना मस्त था कि तूने भगवान की तक नहीं मानी। कि कैसे? पहली बार जैसे जब बाढ़ आई तो गांव वालों में मैं आया, मैंने तुझसे कहा, गांव वालों ने जब तुझसे कहा कि चल, तो वो मैं कह रहा था तुझसे कि चल भाई, लेकिन तुमने नहीं माना। पहली जब वो बोट से आया, गांव का एक व्यक्ति जब वो बोट से तुम्हें लेने आया, तो वो मेरा ही भेजा हुआ था, तब तुमने नहीं मानी, तब तुम नहीं बैठे। तीसरी बार मैंने तुम्हें बचाने का प्रयास किया कि मैंने वो रस्सी जो फेंकी,
तो मैं रस्सी के रूप में आया कि तू मुझे पकड़ ले, मेरा हाथ थाम ले, लेकिन जब भी तूने मेरा हाथ नहीं थामा तो इसलिए तेरी मृत्यु हो गई। ठीक है, और तूने पूजा पाठ करे तो उसका परिणाम ये हुआ कि तू बैकुंठ में आया सीधे। अब तू ये बता कि मैं तुझे साक्षात तो दर्शन देता ही नहीं, लेकिन हाँ मैं अनेकों रूप में प्रकट होता हूँ, बस तुम लोगों की पहचानने की कमी रहती है। तुम इतना भक्ति पूजा पाठ सब चीज करते हो, लेकिन भगवान को पहचानो। भगवान किसी न किसी रूप में आके मदद करते हैं, और मैं तेरी मदद करने 3 बार आया, लेकिन तूने एक भी बार मुझे नहीं पहचाना। तो आज का किस्सा इतना ही। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में भगवान अपन लोगों की, हम सब की मदद किसी न किसी रूप में करते हैं, बस कमी रहती है तो हम लोगों में रहती है कि हम भगवान को पहचान नहीं पाते। कभी वो किसी बच्चे के रूप में आते हैं, कभी बुजुर्ग के रूप में आते हैं, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में। तो ऐसे भगवान आते हैं, मदद करते हैं, बस हम लोगों में कमी ये रह जाती है कि भगवान को पहचान नहीं पाते। अपने मुंह से एक बार निकल गया, अरे वो तो भगवान के रूप में आ गया, उसने बचा लिया। तो ऐसे ही इन किस्सों से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। तो भगवान पर भरोसा भी रखो, भगवान की भक्ति भी करो, और भगवान को पहचानने की शक्ति भी रखो। तो आज के किस्से में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि किस्से कैसे लग रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में भी कोई किस्सा हो जो मैं आपको सुनाऊं, तो हमारी जो मेल आईडी चल रही है sachinsaxena9926@gmail.com, अपने किस्से हमें भेजें। बहुत से लोग हमें अपने किस्से भेज रहे हैं, उनके भी हम समय समय पर किस्से दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो आपके भी किस्से सुनाएंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले किस्से के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। किस्से कक्का के।